तुर्की ने मुमकिना जंग का इशारा भी कर दिया है। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब करके इसे मुसलमानों के लिए काबिल कबूल बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी किस्म की जुग्राफियाई तब्दीली को कबूल नहीं किया जाएगा। आज़ादी का ऐलान करता है तो इसराइल 1 मिनट से पहले उसे तस्लीम। अमेरिका का सबसे बड़ा जो तैयारा बरदार जहाज़ है ना, वो समंदरों में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर बहुत ही खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इसराइल और तुर्की आपस में आमने सामने आने का खदशा है और तुर्की ने मुमकिना जंग का इशारा भी कर दिया है। वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पे तैयब उर्दगान ने एक कॉरिडोर का नाम लिया है और वो इसराइल के खुफिया मंसूबे को बेनकाब करते हुए ये कहा गया है कि हम डायरेक्ट मुदाखलत करेंगे। शाम को 4 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। वो 4 हिस्से और उसके पीछे छुपी साजिशें क्या हैं, और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि अमेरिका कहाँ खड़ा हुआ है, कुर्द का मामला कहाँ से कहाँ तुर्की की सालमियत के लिए ख़तरा बन सकता है, और ग्रेटर इसराइल के लिए कौन कौन से मज़ीद मुमालिक को इसराइल छेड़ने जा रहा है। इस सारी एक्सक्लूसिव डिटेल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम अतर साहब, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं और कालम निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या करवाए जा रहे हैं आप? कोई अमन आएगा मुसलमानों और अरबों के नसीब में? कोई अमन है या नहीं? देखें, अल्लामा इकबाल ने कहा था राव साहब कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो जब तक मुसलमान ताकतवर नहीं होंगे, इसी तरह कमज़ोर रहेंगे, तो अमन तो भूल जाएं। बिल्कुल अमन सिर्फ आपके पास ताकत से, डेटरेंस से आता है। बिल्कुल ऐसे ही हम पाकिस्तान का देख लें तो तुर्की तो काफ़ी ताकतवर मुल्क है और वो असला भी अपना बना रहा है। तो ये अब क्या होने जा रहा है, ज़रा बताएंगे? अच्छा, तुर्की के इसराइल के साथ बड़े पेचीदा से कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, लेकिन ये ना 1949 से 1949 से इनके डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं, आपस में सिफारती ताल्लुकात हैं। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुर्की जो है वो शायद जंग करने पे आ गया है। बड़े पैमाने पे ना सही, छोटे लेवल पे उसे अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करना पड़ेगा, वरना इसराइल का जो प्लान है डेविड कॉरिडोर बनाने का, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो तुर्की होगा। ओके, और ये डेविड कॉरिडोर क्या चीज़ है? जी, डेविड कॉरिडोर राव साहब एक पुराना मंसूबा है सेहूनी रियासत का ना, इसराइलियों का। उसके मुताबिक वो शाम और इसराइल के दरमियान एक बफर जोन क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये एक गोलान हाइट्स से शुरू होगा जो ऑलरेडी इसराइल के कब्जे में है। सवीदा, दरा, देर ज़ूर और फिर कुर्द इलाकों रक्का, हस्का और आखिर में इराक के साथ जो आबादी है अरबेल, वहाँ तक जाएगा। अच्छा। ये सारा वो चाहते हैं एक बफर जोन बन जाए। इसका नाम अब उन्होंने बड़ा मज़ेदार दिया, डेविड कॉरिडोर। इसराइल और अमेरिका मिल के तो वो मुकद्दस नामों का इस्तेमाल मुसलमानों को ब्लैकमेल करने के लिए, पहले उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड भी करवाया ताकि जो मुसलमान हैं वो इस मुकद्दस नाम से इस मुआहदे को मान जाएं, इसकी मुखालफत ना हो। और अब जो ये कॉरिडोर, इसे दाऊदी राहदारी कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में डेविड कॉरिडोर कहा जाता है। तो ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब करके इसे मुसलमानों के लिए काबिल कबूल बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये एक प्रॉपर इसराइल की साजिश है और एक वो उनका जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, या अमेरिका की जो एक ख़ास प्लानिंग है, वो ये चाहता है कि डिस्टेबलाइज छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ और आपस में लड़ता हुआ मशरक़ वुस्ता हो, ताकि इसराइल के लिए किसी चैलेंज का इम्कान ही ना रहे। तो इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि शाम को 4 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। 4 हिस्से कौन से हैं ये? जी अच्छा, शाम शुरू से एक मशरक़ वुस्ता में भी अहमियत का अमल है। बिल्कुल, इवन कभी हम फिर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन खिलाफतों में भी अहादीस मुबारका में भी शाम के हवाले से कहा गया मुसलमानों को मुखातिब करके कि मसनद अहमद शरीफ में, अहमद बिन हम्बल में आती है ये हदीस कि शाम में ख़राबी होगी तो तुम सब के लिए वो ख़राबी होगी। तो शाम एक इम्पॉर्टेंट है तो सही। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो आज से 1300-1400 साल पहले शाम का इलाका था, वो सिर्फ मौजूदा शाम नहीं है, वो उर्दन, फ़लस्तीन, लबनान और मौजूदा सीरिया
इनको मिला के इस इलाके को शाम कहा जाता था। ये सारे वो ममालिक हैं जो फिर अंग्रेज़ों ने 20वीं सदी में। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी कुर्द था, वहीं की कुर्द आबादी भी आबाद है, और वो फ़लस्तीन तक आया था, जी, यरूशलेम तक आया था। शाम में कुर्द आबादी भी है। अब जो आपने सवाल पूछा कि 4 हिस्से कौन से करेंगे, तो वो ये चाहते हैं कि जहाँ पे सवीदा का इलाका है, जहाँ पे द्रूज बरादरी की अक्सरियत है, इस इलाके को एक इंडिपेंडेंट द्रूज स्टेट बना दिया जाए। मगरिब में गोलान हाइट मिला के साथ, गोलान हाइट और सीरिया से राब्ते का खत्म, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसे इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए। और तुर्क मीडिया जो है वो बाकायदा इस खदशे का इजहार कर रहा है कि अगर हिकमत अल हिजरी जो है ना वो आज़ादी का ऐलान करता है तो इसराइल 1 मिनट से पहले उसे तस्लीम कर, और उसकी फौजें जो है ना उसको सपोर्ट करें, उसे सपोर्ट कर। वो ऑलरेडी फ़ज़ाई हमले तो कर ही रहा है उनके लिए, वो मज़ीद भी इस पे इनको सपोर्ट दे के बैनुल अक़वामी तौर पे तस्लीम कर सकते हैं। फिर शाम के मगरब की तरफ है वो अलवियों का इलाका है, जिन्हें पुराने ज़माने में नुसैरी कहा जाता था। हाफिजुल असद और बशारुल असद का इस गिरोह से ताल्लुक़ है। और फिर वो मरकज़ में कहा जाता है कि जी एक सुन्नी अरब जो अक्सरियत में है, जी वहाँ पे एक सुन्नी स्टेट बना दी जाए, और शुमाल में कुर्द जो होंगे वो उनको एक स्टेट दे दी जाए। लेकिन यहाँ पे कुर्दों का तो कुर्द तो इराक से लेके और तुर्की तक हर जगह फैले हुए हैं। ज़रा ये बताएं ये कुर्द फिर क्या करेंगे? तो फिर कुर्द रियासत देखिए, कुर्द हैं पूरी दुनिया में 3 करोड़ से 4 करोड़ के दरमियान, और दुनिया की सबसे बड़ी एथनिक अकलियत कहा जाता है, यानी जिसके पास अपना कोई मुल्क नहीं है। यानी दुनिया में किसी भी कौम के ये 4 करोड़ अफराद वो हैं जिनके पास कोई अपना मुल्क नहीं है, वरना इससे थोड़ी थोड़ी एथनिक जो कम्युनिटीज़ हैं उनके पास अपने कंट्रीज हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन भी कहते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी कुर्द थे। अब कुर्दों की सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि वो मुख्तलिफ ममालिक में डिवाइड हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुर्द रहते हैं तुर्की में, वहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के दरमियान है तुर्क। अब तुर्की इतनी पावरफुल स्टेट है माशाल्लाह से कि उसको तोड़ना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। किसी भी पावरफुल स्टेट को मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि आप गोरिल्ला वारफेयर करके, आज़ादी की जंगें करके किसी भी स्टेट को नहीं हरा सकते। स्पेशली तुर्की जैसा मुल्क जो 5th जनरेशन फाइटर बना रहा है, हाँ जी, बिल्कुल उसको वो कैसे डिस्टर्ब कर सकेंगे? इसीलिए वो कुर्दों की जो सबसे बड़ी तंजीम थी उन्होंने हथियार डाल दिए। बाकी इराक में 6 से 7 मिलियन कुर्द हैं, वहाँ पे उन्हें अलबत्ता एक टेरिटरी दी गई है जो सेमी इंडिपेंडेंट है। सद्दाम हुसैन ने बड़ा उनके साथ, सद्दाम हुसैन ने बहुत कुर्दों का कत्ल किया था। ईरान में भी 8 से 9 मिलियन कुर्द हैं। अच्छा, वहाँ पे सूबा भी है एक कुर्दिस्तान। और फिर शाम में ये तकरीबन 30 लाख 2 से 3 मिलियन। और जब बशारुल असद और ये अल जुलानी की जब हो रही थी फाइट, तो हम ये देख रहे थे कि एक तरफ इसराइल बशारुल असद के तमाम असासे फौजी असासे उड़ा रहा था, तो उधर से तुर्की भी कुर्दों के ऊपर हमले कर रहा था उस वक़्त। असल में तुर्की को शायद इतना ख़तरा सवेदा की आज़ादी से या इंडिपेंडेंट स्टेट होने से नहीं होगा, जितना उससे तो ये लगता है ना कि जी एक दिन अगर हिकमत हिजरी साहब जो हैं वो ऐलान करते हैं इंडिपेंडेंस का, इसराइल उन्हें तस्लीम करेगा। दूसरे दिन जो अरबेल के इलाके के कुर्द हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट का ऐलान करेंगे। बेसिकली मौक़िफ़ ये ना कि किसी भी किस्म की जोग्राफियाई तब्दीली को कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि वो डायरेक्ट हिट तुर्की हो रहा है। किसी शाम तो हो ही रहा है जिसके हिस्से बखरे हो रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा था कि दूसरी जंग अजीम के बाद इन्होंने बड़ी मेहनत करके बरतानिया ने इसको तकसीम किया था, और तकसीम इस तरीके से किया था कि ये कुर्दों को 3-4 ममालिक में डाल दिया, इसी तरह शिया सुन्नी को अलग अलग तकसीम कर दिया हर ममालिक के अंदर। और अब कोई नया प्लान आ गया कि नहीं, अब अलग अलग ममालिकों को तकसीम किया जाए और तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए। ये राव साहब, इसमें जो 2 बातें हैं ना, वो एक तो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है सैयोनियों का, वो हमें अच्छा लगे ना लगे, हम उसे इंटरेस्ट लें उसमें ना लें, माने ना माने, वो है क्योंकि वो एक बाइबल की आयत से एक ना अपना इस ग्रेटर इसराइल का नक्शा बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं जी हम दरियाए के खुदावंद ने वादा किया था कि दरियाए नील से लेके दरियाए फरात तक का इलाका तुम्हें दूंगा। अब इसमें आपको ये मैं एक मज़े की बात बताऊं कि इस ग्रेटर इसराइल में पूरे का पूरा फ़लस्तीन 100%, पूरे का पूरा लबनान, पूरे का पूरा उर्दन, शाम का 70% इलाका,
इराक का 50% इलाका, मिस्र का 33% इलाका, कुवैत का 50% इलाका और सऊदी अरब का 33% इलाका, ये इसमें है। हाँ जी। अच्छा, वो आयत और वो मैप जो है नेतन्याहू कई दफा दिखा भी चुका है। उनके सरकारी अकाउंट्स जो हैं वो इससे रूटीन में शेयर करते रहते हैं। एक अलबत्ता वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो मैं क्लियर कर दूं कि बाइबल की आयत के मुताबिक ये आले इब्राहिम से वादा था। यस, ये बनी इसराइल से नहीं था। जो यहूदियों के भी तुम्हें वो ज़मीन दी जाएगी जिसका तुमसे वादा किया गया, लेकिन उसके लिए शराइत भी रखी गई थी। वो शराइत तो इन्होंने एक भी नहीं पूरी करनी, और वो कहानी अब कहाँ से कहाँ। हाँ जी, वो एक लंबी बहस है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है। देखें, अमेरिका जो है ना वो हर वक्त इसराइल के साथ ही खड़ा है। वजह यह है कि अमेरिका इसराइल का बानी है, बनाया ही अमेरिका ने था। जुल्म उनके साथ यूरोप में हो रहा है यहूदियों के, और ज़मीन उन्हें फ़लस्तीन की दे रहा है। कौन दे रहा है? अमेरिका, जो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी ताकत दुनिया की वाहिद एटमी ताकत बन के सामने आया। एक खूबसूरत जुमला मैं आपको सुनाना चाहूँगा। 40 साल कबल ना सेक्रेटरी खारजा थे, वज़ीर खारजा कह ले, अलेक्जेंडर हेग बरतानिया के। उन्होंने कहा था कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो तैयारा बरदार जहाज़ है ना, वो समंदरों में नहीं है, वो इसराइल है। सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ है अमेरिका का, और वो डूब भी नहीं सकता, और उसमें कोई फौजी भी नहीं है, और उसमें कोई फौजी भी सवार नहीं है। और वो क्योंकि वो उस खित्ते में है जो अमेरिका की कौमी सलामती के लिए अहम तरीन खिता है। तो अमेरिकी प्लानिंग यही है कि शाम के हिस्से बखरे करके इराक, ईरान, तुर्की को उसमें उलझाया जाए, ताकि किसी लेवल का कोई थ्रेट इसराइल के लिए बाकी ना रहे, कम अज़ कम उस खित्ते। अच्छा, ये डेविड कॉरिडोर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इसके साथ इसमें इसराइल के साथ और कौन कौन सी ताकतें इसको सपोर्ट करेंगी? अच्छा, एक बहुत खूबसूरत मज़े की बात आपको बताऊं कि दरूज़ कम्युनिटी में, असवीदा की दरूज़ कम्युनिटी के जो सरबराह हैं शेख हिकमत अल हिजरी, उन्होंने इसे डेविड कॉरिडोर की जगह ह्यूमन कॉरिडोर का एक खूबसूरत सा नाम दिया है, ताकि सबके लिए काबिल कबूल बनाया जाए, और इसे फौरी इंसानी ज़रूरत करार दे दिया है उन्होंने। तो इसका मतलब है द्रूज जो हैं वो इसराइल के साथ एक पेज पे आ चुके हैं डेविड कॉरिडोर बनाने के लिए। अमेरिका की उसे हिमायत हासिल है, क्योंकि अमेरिका के लॉन्ग टर्म प्लानिंग में किसी भी स्टेबल मशरक़ वुस्ता कहीं एग्जिस्ट कोई इस्लामी मुल्क होगा ही नहीं। इस्लामी मुल्क तो ज़ाहिर है उनके साथ नहीं होगा, कोई भी स्टेबल इस्लामी मुल्क नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। कोई भी स्टेबल इस्लामी मुल्क अमेरिका ना बर्दाश्त कर सकता है ना इसराइल। तो अब होगा, इसराइल जिस तरह मुसलसल अपना तोसी पसंदी की तरफ जा रहा है, और वो एक और ख़ूबसूरत जुमला मैं आपको सुनाता हूँ। इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा कि जी असवीदा में इसराइली मुदाखलत की हदूद गैर वाज़ेह हैं, कि ये नहीं पता कि वो कहाँ तक मुदाखलत कर रहा है और उसके मकासद और आदाब क्या हैं। तो दरूज़ कम्युनिटी उसके साथ एक पेज पे आ चुकी है, और इसराइल पीछे नहीं हटेगा, वो अल्टीमेटली ये बनाएगा। अब उसे रोकने वाली एक ताकत सिर्फ खित्ते में है, जो है तुर्की। क्योंकि ये डेविड कॉरिडोर जो अगर सवेदा तक महदूद होता तो तुर्की चुप कर सकता था। अगर ये अरबेल तक जाता है और वहाँ कुर्दों तक पहुँचता है, तो फिर ये बराह रास्त तुर्की सलामती के लिए ख़तरा है, और तुर्की कुर्दों के हवाले से एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, सिर्फ सेंसिटिव नहीं है। हाँ जी। तो हो सकता है कि तुर्की इसमें बाकायदा मुदाखलत कर ले, और अगर तुर्की ने रोकना है तो फिर उन्हें किसी लेवल पे इसराइल को शट अप कॉल के साथ अपना मसल भी दिखाना पड़ेगा, वरना ये बना समझे। बहुत शुक्रिया मखदूम अतर साहब। नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि इसराइल एक एक करके, चाहे वो इराक हो, चाहे वो शाम हो, लीबिया हो, मिस्र हो, ईरान हो, हर जगह पे अपने मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और अब एक और ख़तरनाक खेल शुरू हो चुका है। लगता ही है कि आने वाले दिनों में ये मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन हो सकता है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि आपको इस हवाले से अपडेट रखें। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।